राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है आपकी 28 यानी कि 28 जनवरी। 26 जनवरी का भी हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, लेकिन वो मैं अभी एडिट कर नहीं पाई हूँ, तो मैं डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। घर का ही है, मौज मस्ती वाला है, नॉर्मल सा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, महाकुंभ की धूम मची हुई है और हमें भी वहाँ जाने का मौका मिल ही गया है फाइनली। कब जाएंगे वो आपको आगे मैं डिटेल दे दूंगी, और जैसे जैसे हम जाएंगे उसकी भी सारी आपको जानकारी दे दूंगी कि हम कैसे गए, कैसे वहाँ पहुँचे, कहाँ गए, कहाँ ठहरे, क्या क्या हमने किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी नए हों सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं उनके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। तो महाकुंभ के साथ साथ इस महाकुंभ में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो इस टाइम बना हुआ है आपका IITN बाबा अभय। दूसरा महामंडलेश्वर की उपाधि अभी जिन्होंने ली है ममता कुलकर्णी। और तीसरा जो है वो है आपका सनातन का गठन, बोर्ड का गठन, उस पर जो चर्चा चल रही है। तो अभी मैं पहला टॉपिक उठा रही हूँ यहाँ पे। आज की मैं बात करूँगी अभय की, IITN बाबा अभय की। तो IITN बाबा यानी कि अभय, आप लोगों को पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। जूना अखाड़े के साथ महाकुंभ में इनकी एंट्री हुई थी। इनकी एंट्री क्या हुई ये समझ लो, गुजरते दिन के साथ इनकी ज़िंदगी के जो राज हैं वो भी गहराते गए। हर इंटरव्यू में अभय ने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाते गए जो सोशल मीडिया में एक मतलब ये समझो भूचाल से ले आए। और सुर्खियाँ, उनका मतलब हर इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने लगा। उनकी जो निजी ज़िंदगी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, उनकी निजी ज़िंदगी भी और परिवार के साथ उनके रिश्ते भी बहुत सहज और सामान्य नहीं रहे, जैसा वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं। और हो भी भला कैसे, अब आप खुद ही समझदार हैं। कोई अगर देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से या इतनी प्रतिष्ठित कहीं संस्थान से किसी ने पढ़ाई करी हो और फिर वो ज़िंदगी में अचानक जो है नई दिशा की तरफ चल दे, सब कुछ छोड़ छाड़ के नई दिशा की तरफ चल दे, तो परिवार के लिए भी के साथ भी मतलब ऐसा ही कुछ हुआ। इसलिए, और परिवार मतलब किसी का भी परिवार हो, वो उसके लिए भी बहुत सहजता से, सरलता से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। तो ऐसे ही उसके परिवार के साथ भी उन्हें भी बहुत बड़ा धक्का लगा कि इतने बड़े संस्थान से और इतनी ऊंची उच्च कोटि की पढ़ाई करने के बाद अभय एकदम से अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। तो ऐसा ही मतलब अभय ने भी कुछ खुलासा किया और ऐसा ही हमें सुनने में भी आया है। तो जिसकी पड़ताल हमने की बहन से करी, वही बहन जिसके बारे में उनके पिताजी ने भी कहा था कि अभय को उनके पास भेजा था कनाडा में, जहाँ पे उन्होंने नौकरी भी करी। 36 लाख का पैकेज की जो बात आई है वो उसी कनाडा से आई है। तो मैं जो बात बोलूँगी वो मैं अपने मन से नहीं बोलूँगी, मैं साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग लगा दूँगी उनकी सिस्टर की। तो ये जो है उनका IIT की पढ़ाई से लेके एकदम से अध्यात्म की तरफ जाना, इसके बारे में उनकी बहन ने बहुत कुछ खुलासा किया है। तो वो आप सुनिएगा, मेरी जो मैं टाइमली वीडियोस लगाऊंगी उसमें आप ज़रूर सुनिएगा। और दूसरा क्या है, जब रिपोर्टर ने उनकी सिस्टर से पूछा कि क्या अभय ने ये कहा कि वो नौकरी छोड़कर पदयात्रा पर निकल रहे हैं या इस प्रकार की कोई परमिशन ली परिवार से क्या, या वो इस बारे में बात करते थे और आप लोग नहीं समझ पाते थे मतलब क्या रहा। जब रिपोर्टर ने अभय की सिस्टर से ये पूछा कि अभय ने ये फैसला अचानक से लिया या आप लोगों को इस बारे में पता था, या आप लोगों को पता होने के बावजूद भी आपका रिएक्शन अच्छा नहीं था, आपका
तो उसके बारे में भी आप खुद सुन लीजिए उनकी सिस्टर ने क्या बोला। डिस्कशन करते थे तो वो बोलते थे कि मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है या मुझे ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आज आज के टाइम में भी चलो ठीक है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनका इंटेलेक्ट लेवल इतना ज्यादा है कि आधे से ज्यादा लोग उनको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमें भी नहीं समझ आया था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आईआईटी बाबा की बहन ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि परिवार उन्हें उस वक्त नहीं समझ पाया जिस वक्त जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर पद यात्रा वाली बात कही। तो इससे यही तो जाहिर हो जाता है कि हाँ, अभय ने पद यात्रा के लिए निकलने से पहले मतलब कुछ कुछ हिंट दिया था अपने परिवार वालों को, जो उनको एक्सेप्ट नहीं था। परिवार वालों को मतलब सहजता से एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो उसको अपनी पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दे पाए। तो इसका भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। मतलब एक समझदार पुत्री होने के नाते, बहन होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम में से कोई भी उनको नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें क्या करना है, किस लिए पद यात्रा करनी है। मतलब कि आई थिंक कोई भी आम आदमी, कोई आम फैमिली उनके इस डिसीजन को नहीं समझ पाएगी। वो तो आज इस स्टेज पे है तो लोग फैमिली वालों को भी ब्लेम कर रहे हैं कि साथ देना चाहिए। बट आप ये सोचो, अभय वायरल नहीं है, अभय इतने काबिल हैं कि वो आईआईटी से पास आउट है, वो कनाडा में जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और ये डिसीजन ले रहे हैं। तो एकदम से किसी भी परिवार और साथ ही उनसे जब पूछा गया कि कनाडा में वो कैसे रह रहे थे, मतलब उनकी जो बहन है उन्होंने बताया कि उनका कैसा व्यवहार था, क्या हुआ था उनके साथ। मतलब उनकी बहन ने जो है पूरा खुल करके अपने भाई के बारे में बात करी है। और लेकिन ये सब चीज़ सुन करके हमें भी कहीं ना कहीं सही, ये बात सही लगी कि हाँ, परिवार को धक्का तो ज़रूर लगा होगा इतना बड़ा जब फैसला अभय ने लिया, क्योंकि बाबा के पास इतना सुनहरा भविष्य था जिसे छोड़कर वो एक नहीं राह पर चल दिए। कनाडा बुलाया तो उस टाइम उनका थोड़ा डाउन फेज चल रहा था। लाइक जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा डिप्रेशन फील करते थे, बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते थे, ना उनका खाने का मन करता था, ना उनका किसी से बात करने का मन करता था, सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते थे और मतलब कि सिर्फ स्मोकिंग एंड ये सब कुछ। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जब कोई आदमी डिप्रेशन में होता है तो आप सोच के देखना कि उनके साथ वाले पे उसका कितना असर पड़ता है। लाइक मैं उनको बोल रही हूँ भाई खाना खा लो, वो खाना नहीं खा रहे, मैं उनको दूसरी बारी बोल रही हूँ, तीसरी बारी, ऐसे ही हर काम के लिए करते करते, ठीक है, मतलब कि बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट लगाए और वो ठीक भी हो गए थे। बट फिर जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि ये जो क्लाइमेट है ना, मैं इसमें ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पा रहा। हम जहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे अपने ऑफिस के पास ही रूम लेना है। तो हमने उसे समझाया कि अभी आप थोड़ा और रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि अकेले रहना इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो हम फिर भी आपका ध्यान रखते हैं, यहाँ पे खाना पीना, अकेले आप ये सब कैसे करोगे। बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, ये ट्रैवल और ये सब कुछ मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो वो अलग चले गए। और फिर कनाडा में क्या होता है कि एक बार तुम लीज साइन कर दो तो वो 1 साल या 1.5 साल के लिए होती है। अगर तुम उसको ब्रेक करते हो तो तुम्हें मतलब कि बहुत ज्यादा, तुम्हें 2-3 महीने का रेंट उनको पे करना होता है। तो ऐसे ही टाइम चलता गया और उसी टाइम जब वो मूव हुए उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। तो एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही कि ना चाहते हुए भी वो हमसे ऐसे अलग अलग हो गए। और फिर क्या होता है कि जब वहाँ पे कोविड लगा तो वहाँ पे रूल्स इतने ज्यादा थे कि वो फिर हमारी बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाते थे। तो हम उनको कभी पीछे के दरवाजे से वो कोशिश करते तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। तो फिर वो फिर से बिल्कुल अकेले पड़ गए। और उस टाइम मतलब डिप्रेशन तो उनका बहुत ज्यादा वो ओवरकम कर चुके थे, बट हमेशा मतलब पढ़ते रहना और ये सब कुछ,
तो उनका थोड़े टाइम बाद उससे भी मन उठ गया कि नहीं यार, ये तो मतलब कि अकेले फिर से कमरे में कैद हो गया हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ। बहन के परिवार के माहौल और परवरिश, बहन ने परिवार के माहौल और परवरिश के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, तो वो भी आप सुन लीजिएगा उन्हीं के मुंह से। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मैं कोई भी व्लॉग या वीडियो लगाऊंगी तो आप लोग उसमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं कहने वाले कि ये उनका चेहरा नहीं है, ये वीडियो गलत है, ये तो पैसे के लिए बनाई गई वीडियो है। तो इसलिए मैं साथ के साथ इसमें उनके सिस्टर की एक एक बात का जो उन्होंने जवाब दिया है वो सारी रिकॉर्डिंग्स में लगा दूंगी। मेरे पेरेंट्स की सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि उन्होंने कभी एजुकेशन के लिए नहीं रोका। तो पापा हमेशा बोलते थे तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, मेरा काम जो है मैं पैसे फीस देने का मैं वो करूँगा, ठीक है। तो वही है कि अभय ने बहुत सारी नॉलेज ली है, तो मतलब कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता। जिस रास्ते पे जा रहा है वो थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, और वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है। जैसे कि अभी मतलब कि मीडिया ही पहुंच जाती है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, अरे बेटा शादी कब करेगा, अरे बेटा अभी क्या कर रहा है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है तुम इसकी शादी कर दो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आई थिंक मम्मी पापा वो अभी भी उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर नहीं निकले हैं, तो शायद उनको सही ना लगे। बट आई थिंक मेरे को सोसाइटी से अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को तो कोई गलत काम नहीं लग रहा जो भी अभय कर रहे हैं, और जो अभय कर रहे हैं आई थिंक वो कोई कर भी नहीं सकता। तो बहन ने ये भी बताया कि अभय जो है आम लोगों की से बिल्कुल अलग है, वो वैसा ही करता है जैसा वो दिल से सोचता है, यानी कि वो कुछ भी चीज़ फेक नहीं करता है। जो भी वो बोल रहा है, जो कर रहा है, जो उसके एक्सप्रेशन है वो उसके बिल्कुल ओरिजिनल हैं। बहुत इमोशनल बच्चा है वो, और जिंदगी को वो जैसा जी रहा है वो वैसा ही जीता है जैसा वो जीना चाहता है। और यही वो अपने मतलब लोगों को समझाता भी है कि बंधन में बन के किस लिए जीना, आपकी ज़िंदगी है तो आप उसको खुल के जियो। तो वो इमोशंस कभी वो छुपाता नहीं है। तो जब इसी कारण जो उनकी हंसी के बारे में लोग बार बार बात कर रहे हैं, उस पर भी उनकी सिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यही फील होती है कि जैसे वो अपने इमोशंस बहुत ही क्लियरली, मतलब जब हंसना हो हंसते हैं। आजकल क्या है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, किसी बड़े से भी ऑफिस में जाते हैं तो बिल्कुल शांत, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन, कुछ बुरा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन। इसीलिए लोगों की उनकी हंसी पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो लोगों को जीने की राह दिखा रहा है कि सच मतलब सही राह, कि हाँ ये तुम्हारा मतलब तुम इंसान हो, तुम इंसानियत भूल चुके हो, तुम कर क्या रहे हो, मतलब कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम क्या करने आए हो, राइट। आई थिंक वो सब सवाल मतलब कि उनको देख के मेरे मन में भी आए, ठीक है। और आई थिंक वो जो भी उसको धर्म बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि जो तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो उसकी स्थापना, कि तुम जहाँ भी हो जिस भी फील्ड में हो, बट सत्य को फॉलो करो। आईआईटी बाबा के जो बेतुके बयान होते हैं, जैसे कि मैं सुदर्शन से मैं आपको बीच में रोकूंगी। हाँ आ गई। आप बोलते ना कि बाबा के इसका माथे का सिंदूर उतार के सीता माँ को लगा दिया था पैरों पे। हाँ हाँ मैं लगा के आई हूँ। सही है। बहुत कुछ बोल के आई, बोल दिया क्या? क्या आप नाटक बोल रहे हो? सुख समृद्धि। हाँ बस। नाटक बोल ये मेरी लाली है, ये भी आई है मंदिर से, तो मेरे यहाँ पे बाबा का सिंदूर लगा रही है। जब उनकी बहन से पूछा गया आईआईटी बाबा के बेतुके बयानों के बारे में, जैसे वो कह देते हैं कि मैं कल्कि का अवतार हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे ये मतलब नाम दिया है, मैं सुदर्शन से काट दूंगा, मैं आपको त्रिशूल से मार दूंगा। तो इस पे भी उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से अपने भाई का ही सपोर्ट करते हुए उन्होंने उनके बयानों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसकी भी मैं वीडियो लगा दूंगी, यानी कि समझो कि उन्होंने अपने ही अंदाज में अपने भाई का समर्थन किया है। उनकी कोई भी बात समझना इतना आसान नहीं है, वो ऐसे घुमा देते हैं लोगों का दिमाग कि आम लोगों की समझ से बाहर है। तो मुझे यही लगता है कि आप ये सोचिए सुदर्शन का मतलब क्या है? अच्छे दर्शन, सुदर्शन,
मतलब कि अच्छे दर्शन, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान। ठीक है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल का मतलब कि तीन तीन जो स्पाइक्स है उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है कि जैसे हम बोलते हैं कि ओवरकमिंग इग्नोरेंस, ईगो एंड इविल। मतलब कि जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी हम अहम में जी रहे हैं, और मतलब कि कई चीजों को जैसे इग्नोर करते हैं कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही दुनिया, छोड़ो ना, उस चीज से ऊपर आ जाना। और आई थिंक अभय वो आ भी चुके हैं, वो अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ मतलब कि इन चीजों का मीनिंग है, सुदर्शन एंड त्रिशूल का। तो वो बोल तो किसी और सेंस में रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कि लोग उस तक कभी असली मीनिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप अगर देखोगे तो वो सच में वो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आईआईटी वाले बाबा का ब्रेकअप के बाद वो इस राह पे चले थे? उनका जो सुनने में आया है कि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप था, 4 साल तक वो रिलेशन में रहे थे, उसके बाद मतलब शादी तक बात नहीं पहुंची थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या यही वो वजह है जिसके कारण उन्होंने दुनिया से मोह माया छोड़ दी और आध्यात्म की तरफ चल दिए? तो इस पे भी उनकी बहन ने बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी है। लोग अपनी कहानियों में जीते हैं, उन्होंने कितनी बार एक्सप्लेन किया। और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनका पहला रिलेशनशिप था उनमें उसमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इवन उनके ब्रेकअप के बाद भी जब हमने उनको बुलाया कि अभय थोड़ा डाउन फेज में चल रहे हैं, वो तब भी उनसे मिलने आए थे। तो आप सोच सकते हो कि अभय को कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में मिला है। तो ऐसा क्यों होगा? मतलब कि ब्रेकअप तो वो था ही नहीं ना एक्चुअली। ब्रेकअप में क्या होता है, लाइक जनरली अगर हम सोचते हैं तो एक ने सोच लिया कि हाँ चलो भाई ब्रेकअप करना ही है, नहीं, उनकी स्टार्टिंग से ही बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस रिश्ते में। तो ऐसा नहीं है। अब वही है कि लोगों को कुछ काम नहीं है तो कुछ भी बोल दो, किसी पे भी उंगलियां उठा दो, तो वही है। बट ऐसा कुछ नहीं था। और वो भी मैं लगा दूंगी रिकॉर्डिंग में। और अंत में बहन ने मतलब यही कहूँगी कि बहन ने पूरे इंटरव्यू में जो मेरे को मतलब समझ में आया उसमें ये है कि बहन ने अपने भाई का समर्थन किया। और कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि अभय ने पहले ही अपने घर वालों को इस चीज़ का हिंट दे दिया था कि वो मतलब उसका इस दुनिया में भौतिक जगत में मन नहीं लगता है, उसको आध्यात्मिक तरफ जाना है, जिसको वो लोग समझ नहीं पाते। तो इसका उसकी बहन ने अपने ऑन कैमरा इसके लिए माफ़ी भी मांगी है और बहुत भावुक होकर के अपने भाई के लिए संवेदनाएं प्रकट करी हैं, उसको शुभाशीष दिए हैं, उसको उसके लिए एक भावुक मैसेज भी छोड़ा है। बट अभी तो सिर्फ यही बोलूंगी कि ठीक है, हमसे गलती हुई है और मतलब कि वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम आपको नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कोशिश करते थे तब भी नहीं समझ पाते थे। इवन सोसाइटी का प्रेशर हटा के भी हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई थिंक कुछ था आपके अंदर जो आपको खींच रहा था उस डायरेक्शन में, एंड हमें उस चीज से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो लोग मम्मी पापा के क्वेश्चन पूछते हैं उनको बोल दो कि उनकी एक बेटी भी है और ना ही उन्होंने कभी उम्मीद रखी है और वो उनका ख्याल रख लेगी। तो शायद उन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके मम्मी पापा का ध्यान रखा जाएगा और उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी सेहत का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, बस अच्छा काम करते जाओ जैसे आप। तो बस यही आज का जो ब्लॉग है मेरा अभय के को लेकर के ही है। और आप लोगों से क्वेश्चन है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कोई मतलब बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है वो नशेड़ी है, नशा करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है माँ बाप के लिए ऐसे नहीं बोलते, कितना बदतमीज है माँ बाप को मतलब ऐसे बोल रहा है। तो उन सबसे मेरा एक ही कहना है कि आप उसकी बातों पे ना जा करके उसको समझने की कोशिश करो। आप 2-4 चीज़ों को पकड़ करके आप उसको जज मत करो, आप उसकी बातों को गहराई में जा करके उसको समझो
और मैं तो कहती हूँ कि अगर समझना नहीं भी चाहते तो कोई वो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी जिंदगी जीने दो। इतना बड़ा कदम कोई ऐसे हाँ, उसको अपनी जिंदगी आराम से जीने दो। अगर आप मतलब उनको बातें अच्छी लगती हों तो उसको जरूर सुनो, नहीं अच्छी लगती हों तो आपको उसको टारगेट मत करो। बस फिर आज का जो व्लॉग है मेरा यहीं तक था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और जो भी मेरे और उनकी बातों में भी पढ़ी लिखी चीजें हाँ। रहती है, जैसे वो एक रील नहीं आई थी, राम राम एक राम राम हाँ, दो, हाँ। तो वो 1 2 1 2 1 हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आपको समझ में आता है और यहाँ आप समझने के इच्छुक हो तो आप समझो, अगर अदरवाइज बहुत लोग हैं, आप उनको देख लो उनको, लेकिन इनको क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि जो बंदा इतना सब कुछ सहन कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है उसको प्लीज आगे बढ़ने दो। उनकी सिस्टर ने भी यही अपील करी है कि उनको शांति से अपनी ज़िंदगी जीने दो। और अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा हमारे कुंभ का, क्योंकि हमारे भी कुंभ का मतलब भगवान ने कृपा कर दी और हम लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कब कितने दिन के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। वीडियो क्या, मेरे पूरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और जो भी नए हो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तूने करा क्या मेरे चैनल सब्सक्राइब? हाँ, किया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो। अंत में सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम।